Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 19th lecture of computer graphics. In last class, we discussed rasterization, fragment processing, and finally we started what is clipping. Rasterization जो है basically that takes input from the other parts of the graphics process, यानी मॉडलिंग और ज्योमेट्रिक प्रोसेसिंग से, यानी हम इनिशियली वी मॉडल समथिंग मैथमेटिकली और उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग से वी जनरेट द वर्टिसेस या एजेस जो हैं वो हम जनरेट करते हैं ऑफ एनी शेप एनी ग्राफिक इमेज जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं. सो रास्टराइजेशन जो है दैट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर. वो इन चीज़ों को लेकर के पिक्सल्स को वैल्यूज असाइन करती है, यानी हम जो फ्रेम बफर के लिए डाटा तैयार करना शुरू कर देते हैं कि दिस विल असाइन द वैल्यूज टू द पिक्सल्स, कि पिक्सल का शेड क्या होगा, पिक्सल की वो क्या होगी, ब्राइटनेस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वी एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दैट. देन वी बेसिकली डू फ्रैगमेंट प्रोसेसिंग, यानी हम रास्टराइजेशन के बाद वी कम टू कि हमने एक पूरा एक रास्टर यानी पूरी फ्रेम जो है वो तैयार कर लिया और उस फ्रेम को अब हमने मैप करना है onto the view window. व्यू विंडो के लिए we use the transformations और हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं on new window. For example, हमने जो कहा था कि if we have this window और इसको हम मैप कर रहे हैं on a smaller view, ये पॉइंट P है एंड दिस इज मैप्ड टू द पॉइंट Q इन व्यू विंडो. इफ P वाज X एंड Y और Q जो था दैट वाज XV एंड YV, तो जो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप थी दैट वी सेड के वाज XV जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज XV minimum which was this point and YV minimum भी यहीं पे होगा and XV maximum और YV maximum जो होंगे वो इस पॉइंट पे होंगे, प्लस x plus 1 divided by 2 into XV maximum minus XV minimum. So this will basically normalize this value to newer view value. So हम basically what we do is कि हम नई वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सिमिलरली YV के लिए भी सिमिलर एक्सप्रेशन होगा विद वाइज बेसिकली YV मिनिमम प्लस Y plus 1 डिवाइडेड बाई 2 और YV मैक्स माइनस YV min. So this is what our ट्रांसफॉर्मेशन इज, जो कि रास्टराइजेशन के दौरान हम करते हैं कि जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इमेजेस इनटू द रास्टर, यानी बेसिकली वी हैव टू शो ऑल द व्यूज ऑन वन स्क्रीन. तो वी हैव समथिंग वी आर डिस्प्लेइंग ओवर हियर, कुछ हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं और कुछ में भी कि बैकग्राउंड में भी कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही है. तो दैट इज समथिंग जो कि हमें एक्चुअली करनी पड़ती है. तो बट यहाँ पे दिस थिंग कैन बी कवरिंग फुल स्क्रीन और
एक छोटा पोर्शन भी ले सकती होती है। तो उसके बाद हम फ्रैगमेंट प्रोसेसिंग करते हैं। फ्रैगमेंट प्रोसेसिंग में वी बेसिकली सी मल्टीपल थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम कंबाइन कर रहे होते हैं डिफरेंट इफेक्ट्स को, लाइक शेडिंग, और हम कंबाइन कर रहे हो सकते हैं शेडिंग एंड टेक्सचर को। शेडिंग आई टोल्ड यू इज बेस्ड ऑन इल्यूमिनेटिंग लाइट, कि लाइट जो है वो कितनी उसके ऊपर पड़ रही है। और जो टेक्सचर है, टेक्सचर इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। कि सरफेस जो है वो डिफ्यूजिव है, एब्जॉर्बेंट है, रिफ्लेक्टिव है, किस किस्म की सरफेस है। तो इन दोनों चीज़ों को हम जब इकट्ठा करके फ्रेम बफर के लिए हम डाटा प्रिपेयर करेंगे, तो दैट इज द, यानी कि हम फाइनल टच दे रहे हैं इमेज को। क्योंकि नॉर्मली जो ग्राफिक्स हैं या ग्राफिक प्रोसेसिंग है, दैट इज गिविंग अस एज, और उससे हम वायर फ्रेम बेसिकली बना रहे होते हैं। और वायर फ्रेम के ऊपर तो हमारे पास वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्सचर, तो टेक्सचर की इंफॉर्मेशन दैट वी एम्बेड लेटर। Similarly, we can have a situation of hidden surface removal, जो कि एक्चुअली हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोसेसिंग में फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोसेस्ड द इमेजेस। एक स्क्वायर है या एक ट्रायंगल है एंड अ ग्लास, जैसे एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, कि उनको हम इकट्ठा करते हैं और बैक साइड जो है उसको वी हैव टू रिमूव इट। जो उससे जो व्यू उससे हाइड हो रहा है उस गिलास से या ऑब्जेक्ट से, उसको हमने रिमूव करना होता है। तो दैट इज आल्सो द पार्ट जो कि फ्रैगमेंट प्रोसेसिंग में हम कर रहे होते हैं। देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट के समटाइम्स हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऊपर एम्बेड कर रहे होते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ लाइट को पास करने देता है, कुछ को ब्लॉक कर लेता है। अब जब वो लाइट कुछ पास कर देती है, इसका मतलब है कि हमें बैक साइड से भी जो चीजें हैं वो कुछ नजर आ रही होती हैं। तो वी हैव टू ब्लेंड द कलर्स। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे कहा था कि वी हैव क्लियर इमेज, जो कि वो तो एज इट इज दिखा देगी, बट इफ वी हैव डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लू एट द बैक और लाइट येलो कलर हम उसके फ्रंट पे दिखा रहे हैं, तो उन दोनों का जो ब्लेंड होगा दैट विल गिव अस अ ग्रीनिश टिंच इन कलर, और हमें वो जिसे हम पैरेट ग्रीन टाइप कलर जो है वो मिलेगा। तो ये जो मिक्सिंग है दैट इज आल्सो परफॉर्म्ड इन फ्रैगमेंट प्रोसेसिंग। देन ऑल्दो के जो इमेज डिस्प्ले का जो कि हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद द प्रोग्रामर्स, बट sometimes they have to be looked into, like aliasing का या jagged image का जो aspect है, that can be looked into by the programmers as well. तो उसको भी हम fragment processing में handle कर सकते हैं. Then we actually started with our discussion on clipping, which we will continue now again, and आज हम बेसिकली क्लिपिंग को समझेंगे कि व्हाट इज क्लिपिंग एंड हाउ इट कैन बी डन एंड व्हाट आर द एल्गोरिदम्स जो कि हम देख सकते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग एल्गोरिदम्स. एक जनरलाइज्ड एल्गोरिदम की बात हम आज करेंगे एंड द लेटर एल्गोरिदम्स जो हैं, जो दूसरी पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं, दे विल बी डिस्कस्ड इन द classes to come. So clipping को हमने define किया था as identification of the portion of geometric primitives by analytical calculations within the view windows. अब this is something जो image है हमने last class में भी use की थी. Let's say our view window is shown in blue right here, or we have this
these lines, different lines जो कि लेट से हम कैलकुलेट करके इसके ऊपर कहते हैं कि हमने ये लाइंस इस व्यू के ऊपर ड्रा करनी है। तो ब्लू को हम अस्यूम कर रहे हैं दैट इज समथिंग जो कि ऑलरेडी देयर है, यानी दैट इज समथिंग जो बैकग्राउंड है। तो इसमें डिफरेंट केसेस हैं। वी हैव आइदर line is totally lying within the view area or it's totally outside the view area or they are partially in the area, यानी line start करके end हो रही है या end करके या start करके outside start हो रही है और end हो रही है inside, या it's other way around or it is neither starting inside nor starting outside. So this is this way this is different case जो कि हम क्लिपिंग के अंदर हमें हैंडल करना पड़ सकते हैं। जब हमने अब हमने इसको जब दिखाना होगा तो एक्चुअली वी विल हैव टू शो ओनली दिस लाइन, दिस पोर्शन ऑफ द लाइन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। जो बाहर के एरियाज हैं दे विल बी क्लिप्ड, बाहर की लाइंस जो हैं दे विल बी क्लिप्ड। इनके ऊपर वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम, आवर रिसोर्सेज कि हम इनकी कैलकुलेशंस भी करें। फ्रेम बफर में तो हम सिर्फ वो वाली वैल्यूज रखेंगे जो कि इस डिस्प्ले रास्टर को मैप कर रही हैं। तो जब हमें चाहिए ही वो, तो हम इनको प्रोसेस क्यों करें? वाई शुड वी असाइन पिक्सल वैल्यूज टू दीज के फॉर एग्जांपल अगर ये कोऑर्डिनेट जो है वो -10 और 2 है फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं। सो फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट बेसिकली x में तो इसका फासला वही है -10 और y में इसका डिस्टेंस में भी कि अगर ये फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ये 100 पिक्सल्स हैं तो इट में भी कि ये 98 होगा, यानी 10 -10 और 98 विल बी कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, और -10 और 2 जो हैं दे विल बी रिलेटिव टू दिस पॉइंट। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि हम यानी -10 और 98 को या -10 2 को हम एक ल्यूमिनेंस या कलर असाइन कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ आवर टाइम एंड रिसोर्सेज। हमें एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करवाना पड़ेगी, हम सिस्टम के रिसोर्सेज को ब्लॉक कर रहे होंगे, बट फॉर दोज थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज। सो दिस द क्लिपिंग जो है वो हम इसलिए फिर परफॉर्म करते हैं कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकें, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। सो नॉट टू क्लिप, अगर हम क्लिप नहीं करते मीन्स के रास्टराइज आउटसाइड द फ्रेम बफर, यानी हमारे पास फ्रेम बफर जो था वो तो फॉर एग्जांपल इधर था, बट अगर हम क्लिपिंग नहीं कर रहे तो वी आर फिलिंग प्रोबेबली दिस मच स्पेस, यानी हमने सिर्फ इतनी स्पेस फिल करनी थी जो कि इतनी स्पेस है जो कि डिस्प्ले हो रही है, विच इज द इनर, बट वी हैव टू फिल दिस एक्स्ट्रा स्पेस इंस्टेड। और वी आर वेस्टिंग आवर मेमोरी, आवर प्रोसेसिंग टाइम, आवर एफर्ट्स फॉर नथिंग, क्योंकि ये हम दिखा ही नहीं रहे। इसका एक फायदा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर पैनिंग थिंग्स, यानी कैमरा जो है वो मूव कर रहा है लाइक दिस या लाइक दिस, तो वो जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई हैं, वी कैन हैव अ डिफरेंट पैन, वी कैन हैव अ डिफरेंट पैन लाइक कि हम अगर ये दिखाएं तो हमारी जो इमेज इस साइड पे थी वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली इफ वी चेंज आवर पैन, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, तो जो प्रोसेसिंग है तो जो
processing है, that doesn't have to be done again. So in this case the time to convert pixels outside the window will be wasted, क्योंकि हमें हर मर्तबा तो नॉर्मली वी हैव फिक्स्ड व्यूज, हमें व्यू से बाहर तो नहीं जाना पड़ता. बट देयर माइट बी द केसेस जब हम फॉर एग्जांपल जूम कर देते हैं इमेजेस को बहुत ज़्यादा, तो इट डिपेंड्स कि हमें मेमोरी जो है दैट इज़ चीपर फॉर अस, यानी फ्रेम बफर जो है वो हम बड़ा बना लें, या जो प्रोसेसिंग है दैट इज़ चीपर टू अस. तो डेट डिपेंड्स कि हम जब जूम करते हैं फॉर एग्जांपल और इमेज जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है फ्रॉम द साइज जो कि हमारे पास एक्चुअल विजिबल साइज है. फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू सी 1024 multiplied by 768 size of image on 640 by 480 डिस्प्ले, यानी हमारे पास जो इमेज का साइज है वो ये है और उसको हम इस पे देखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास यू सी के वी हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स. तो इन स्क्रॉल बार्स को बेसिकली व्हेन वी मूव, तो एट दैट टाइम वी कैन प्रोसेस कि राइट पे हमने क्या दिखाना था, या वी कैन हैव दिस लार्जर फ्रेम बफर. तो दोनों चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, यानी इस तरह की सिचुएशन हमारे पास कम होती हैं और नॉर्मली हम छोटी साइज की चीज़ों को देख रहे होते हैं, और उसके लिए वी डोंट हैव टू डू दिस ऑल कि हम इतनी मेमोरी को ब्लॉक करें. एंड देन देयर इज़ नो लिमिट एक्चुअली कि हम कितना बड़ा करना चाहेंगे किसी भी चीज़ को, या कितना बड़ा व्यू रखना चाहेंगे. तो ये दैट इज समथिंग जो कि विल नॉट स्टॉप एनीवेयर. सो इट्स मोर जिसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली एंड प्रोग्रामर फ्रेंडली एज वेल कि हम फ्रेम बफर को डिस्प्ले साइज के मुताबिक रखें. और इफ वी पैन आवर कैमरा तो वी कैन बेसिकली कैलकुलेट द न्यू वैल्यूज. जो प्रोसेसिंग स्पीड्स अवेलेबल हैं उसमें we do it very well and we can do it. Now let's see what are the clipping approaches. Clipping approaches में basically हम just to remind you कि हम सिर्फ अभी line clipping की बात कर रहे हैं. We are not talking about clipping of any other shape. हर shape की clipping के जो algorithms होंगी they will be different. For each line segment, for example, we have this. हम विंडो देखेंगे कि हमारी व्यू विंडो जो है वो कौन सी है. व्यू विंडो के we will have 4 edges. Let's say कि this is A, this is B, C and D. These are 4 edges of a view window. If we have this line जिसको कि हम शो करना चाह रहे हैं on display device, तो obviously it is partially in the view area and partially outside view area. तो हम इसको बेसिकली क्या करते हैं कि find the intersection points, यानी हर एज के लिए we will check कि ये लाइन और इसकी कोई इंटरसेक्शन कॉमन तो नहीं है. अब पॉइंट है कि व्हाट इज इंटरसेक्शन और किस तरह से हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. दैट इज समथिंग वेरी सिंपल. जो इंटरसेक्शन है वो if I have 2 lines like हमने जनरली कहा था कि y is equal to mx plus c की फॉर्म में we will have
टू इक्वेशंस, तो हमारे पास लेट से एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये हमारे पास दो लाइन्स हैं। अगर हम इनको फॉर एग्जांपल ड्रा करें तो y इंटरसेप्ट आर 1 2 3 4, 3 इज दिस और लेट्स से कि दिस इज द स्लोप 2, और जो सेकेंड लाइन है ये है लेट्स से लाइन 1, तो ये लाइन 1 हो गई। सेकेंड लाइन जो है दैट इज इवन स्टीपर, 3 is its slope and it is passing through the point 4. So अगर हम यहाँ पे देखें तो this is the point। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक point exist करता है which is basically the point that is the intersection point। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि एट दिस पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो सेम हो रही होंगी। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम इनको साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें तो जो सोल्यूशन हमें मिलता है दैट विल एक्चुअली गिव दिस पॉइंट। तो साइमल्टेनियसली अगर हम इनको सॉल्व करें तो वी विल हैव एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3x प्लस 4। बेसिकली इसको आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कह लें, या दोनों चीजें चूंकि y के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। कोई भी आर्गुमेंट आप यूज कर सकते हैं, और यू कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसा कि हम इक्वेशन सॉल्विंग में करते आ रहे हैं। सो दिस विल बेसिकली बिकम 3x माइनस 2x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 4, यानी हम 2x को इस साइड पे ले आए और 4 को इस साइड पे ले गए, तो x जो है दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू -1। अब ये हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें एंड y कैन बी कैलकुलेटेड एज y इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 प्लस 3 which is equal to -2 plus 3 is equal to 1. So we can see कि यही हम अगर वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें सेकेंड इक्वेशन में, ये लेट्स राइट by 2 भी हमें यही आंसर मिलना चाहिए, which is y is equal to 3 multiplied by -1 plus 4, तो ये -3 plus 4 is equal to 1. So this point, जो point of intersection था, that was -1 and 1. So this way we can find the intersection points. यानी अब जो लाइन है हमारी उसकी हम एजेस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम व्यू को यूज करें इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल सिस्टम जो कि हम जहाँ पे 0 0 यहाँ पे होता है, लेट्स ट्राई टू स्विच टू द एरिया हम जहाँ पे 0 0 यहाँ पे लेते हैं। तो इन दैट केस जो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज फॉर एग्जांपल जो लाइन ए है या एज ए है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 0। और अगर हम लेट्स से कहते हैं कि इसको m by n या m-1
n-1 है, वट एवर जो जिस तरह से भी आप यूज करें, इसमें इसका मतलब है कि इसमें m+1 पिक्सल्स होंगे। और जो बी साइड है दैट इज बेसिकली कि इसके ऊपर y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इट विल बी x इज इक्वल टू m। जो c साइड है दैट विल गिव अस अगेन y इज इक्वल टू n। ठीक है, यानी y की वैल्यू तो चेंज हो रही है, c साइड इज राइट हियर। ठीक है, इसमें दिस इज x एंड दिस इज y, यानी y की वैल्यू जो है दैट इज n, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसके अंदर, यानी दिस इज x वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू विल रिमेन n। और सिमिलरली वी हैव दिस d लाइन which is x is equal to 0। अब जो भी इक्वेशन है उसको हम इन एजेस की मदद से, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैड दिस इक्वेशन या आइदर ऑफ दीज टू इक्वेशंस, उनमें से किसी का भी हमने अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हो तो वी कैन फाइंड इट। y इंटरसेप्ट अगर x इज इक्वल टू 0 इस लाइन के साथ हम देखना चाहें, यानी इस लाइन के साथ अगर हम देखना चाहें तो y इज इक्वल टू 0, हम रादर फॉर दिस लाइन y इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा दैट विल बी 3 एंड 0। इस लाइन पे इट विल बी सम अदर पॉइंट जो कि मे बी is going out of the view area. Similarly, on this axis, it will have different जो value होगी different होगी. So we will simultaneously solve the equations and then we will find कि वो point जो है उनको कहाँ पे intersect करता है। Then we pick basically nearest points कि जो करीब 3 पॉइंट्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर कुछ बच जाए यानी ये हमारे नियरेस्ट एंड पॉइंट्स होंगे, अगर यूं क्रॉस कर रही है तो एंड पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो अगर हमारे पास बच जाएं तो हम उसको ड्रा कर लेते हैं। So clipping जो है, this is the process of determining which primitives or parts of primitives fit within the clipping or view volume। वही बात है, basically we are just repeating it again and again कि हम उसको एक और एस्पेक्ट से देखें तो व्यू वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल हमने लफ्ज़ या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमारा व्यू वॉल्यूम क्या है, हम किस तरह से उसको देख रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ एक प्लेन के ऊपर देखने की बात कर रहे थे, वॉल्यूम में हम उसको 3 डायमेंशंस के अंदर अगर देख रहे हैं तो वो हम उसको किस तरह से देखेंगे, किस तरह से क्लिप कर सकते हैं। इन 2 डायमेंशंस द क्लिपिंग वुड बी लाइक समथिंग सिंपल, लेकिन अगर हम उसको 3 डायमेंशन व्यू में लाना चाह रहे हैं तो हमें वो इमेज होगी तो 2 डायमेंशनल ही, लेकिन हमें उसको देखना पड़ेगा कि ये व्यू वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, which is basically defined by कि x जो है that is lying between w and minus w, y जो है वो भी w plus minus w के बराबर दरमियान लाई करता है, और z जो है that is also lying between minus w and w। तो we can say कि अगर हमारा जो वॉल्यूम है, सिंपली अगर हम व्यूइंग एरिया की बात करें तो वी हैव दिस सिचुएशन के x है यहाँ पे, वी हैव w ओवर हियर एंड माइनस w ओवर हियर।
Similarly, in y direction, we also have a w and minus w. ये पॉइंट जो है हमारा x और y हो गया. और अगर z डायरेक्शन हो तो it will bulge out as a cube तो हम अब देख सकते हैं कि दिस इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इट्स माइनस w एंड प्लस w. तो जो पॉइंट है दैट शुड बी विद इन दिस व्यू वॉल्यूम. तो ऑब्वियसली हम इनकी प्रोजेक्शंस बेसिकली शो कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट 3D ऑब्जेक्ट. बट हमें अब ऑब्वियसली जो इशू है दैट इज नॉट अबाउट स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स. नाउ दिस विल एक्चुअली बी अ पॉलीगॉन ऑफ दिस टाइप. अगर हम हिडन सरफेसेस को रिमूव कर देंगे तो जो चीजें हमें नजर आ रही होंगी वो दे विल लुक लाइक दिस. We might have this type of shades over here. Shading से we can create this. तो hidden surface की removal के बाद जो cube है that will look like this. तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि we feel कि we have this 3D object but it is drawn on a flat surface. तो ये प्रोजेक्शन बेसिकली कहलाती है. नाउ लेट्स कंसंट्रेट अ बिट मोर ऑन लाइन क्लिपिंग. अ क्लिपर बेसिकली डिसाइड्स विच प्रिमिटिव और पार्ट्स ऑफ primitives can possibly be displayed and passed on to rasterizer. Any clipper would be the software or portion of the software that actually holds this responsibility कि हमने कौन से पार्ट को रास्टराइजर को भेजना है और कौन से पार्ट को नहीं भेजना, उसको क्लिप कर देना है. तो दैट इज समथिंग जो कि क्लिपिंग से हम अचीव करते हैं. अब थोड़ा सा हम मजीद आगे चलते हैं कि क्लिपिंग जो है हम वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. जनरली द प्रिमिटिव्स दैट फिट विद इन द स्पेसिफाइड व्यू वॉल्यूम पास थ्रू द क्लिपर आर एक्सेप्टेड. यानी हम जो व्यू वॉल्यूम के अंदर लाई कर रहे हैं लाइंस, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से वॉल्यूम को हम अभी 2 डायमेंशन में टू अंडरस्टैंड लेते हैं. तो जो चीज उसके अंदर लाई करेगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड एज के दिस प्रिमिटिव लाइन जो है दैट इज एक्सेप्टेड. सिमिलरली the primitives that cannot appear on the display are eliminated or rejected or culled. Let's say this is a primitive. This primitive in blue is outside the view volume या view rectangle. For the simplicity यहाँ पे हम let's take the case of square. So this will not be displayed in the display area. हम जब इसको रास्टराइज करेंगे या इसको दिखाएंगे, ये लाइन जो है इट विल नॉट बी डिस्प्लेड. मे बी कि ये हमारे पास किसी ट्रांसफॉर्मेशन से दिस लाइन हैज रोटेटेड एंड शिफ्टेड टू दिस प्लेस. बट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट दिस लाइन जो है दैट हैज गॉन आउटसाइड द डिस्प्ले एरिया. अब जाहिर है हम इस लाइन को दिखा नहीं सकते, तो why to process it.
तो हम इसको, इस लाइन को कहेंगे कि ये लाइन जो है दैट इज रिजेक्टेड। या इसको हम कर्ल्ड भी कहते हैं। इस लाइन को हमने रिमूव कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, दिस इज नॉट देयर फॉर अस। उसके बाद लाइन क्लिपिंग क्या होगी कि प्रिमिटिव्स दैट आर पार्शियली विद इन द व्यू वॉल्यूम मस्ट बी क्लिप्ड सच दैट एनी पार्ट लाइंग आउटसाइड द वॉल्यूम इज रिमूव्ड। यानी अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, लाइक इफ वी हैव दिस सिचुएशन, दिस पोर्शन जो कि विद इन दैट व्यू वॉल्यूम आ रहा है दैट शुड बी डिस्प्लेड, और जो बाहर का पोर्शन है ये वाला और ये वाला दैट शुड बी क्लिप्ड। और देयर मे बी इनफाइनाइटली मैनी सिचुएशंस जिनमें partially we are inside and partially we are outside the line volume. So basically if we have this type of situation कि line जो है that is completely within the view area, तो हम उसे as it is accept कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसके ऊपर कोई इस किस्म की प्रोसेसिंग की। बट ऑब्वियसली वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो व्यू एरिया के अंदर है, तो वी मस्ट हैव सम मैकेनिज्म जो कि उसको टेस्ट करे कि दिस कंप्लीटली लाइज विद इन द व्यू एरिया। देन वी हैव अ व्यू एरिया जो कि जिसमें कि हमारी लाइन है वो डजंट फॉल, लाइन जो है वो अलग से है और हमारा व्यू एरिया जो है वो अलग से है, तो इसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। बट द इशू इज कि वी मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये लाइन जो है ये इस व्यू एरिया के अंदर लाई नहीं करती। देन वी हैव कि जो हमारी लाइंस हैं दे आर पार्शियली विद इन व्यू एरिया, तो उसमें वी हैव टू बेसिकली रिटेन सम पोर्शन we have to retain some portion जो कि इसके अंदर है व्यू एरिया के, और जो पोर्शन व्यू एरिया के बाहर है दैट इज समथिंग जो कि इज नॉट रिक्वायर्ड, जो हमें नज़र नहीं आएगा, हम दिखा नहीं पाएंगे और उसको प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको हमें क्लिप करना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग जो कि क्लिप होगा, यानी ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा, ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा, दिस पोर्शन विल बी क्लिप्ड एंड सिमिलरली दिस पोर्शन विल बी क्लिप्ड। सो क्लिपिंग एल्गोरिदम जो है, अ सिंपल क्लिपिंग एल्गोरिदम कैन बी कि वी टेस्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। अब वी शुड नो कि वेयर आवर एजेस लाई, यानी जैसे हमने इनको डिफाइन किया था, इफ वी हैव दिस ए एज, दिस इज एज बी, दिस एज इज सी एंड दिस एज इज डी, एंड वी नो कि हम इनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। दिस ए वाज वाई इज इक्वल टू 0, बी वाज this was A, B was X is equal to say M या M minus 1, whatever आप सेटअप यूज करना चाहें या ना करना चाहें। C means के Y is equal to N and D says के X is equal to 0. So we can use
these edges, कि अगर हमारा कोई पॉइंट है, लेट्स से 2,3, that might be the end point of this line. For example, ये हमारा कोई एंड पॉइंट हो सकता है लाइन का. अब अगर हमें ये देखना है कि डज इट लाई विद इन द व्यू एरिया और नॉट, तो हम कैसे देखेंगे? वी कैन सिंपली सी कि जनरली हम जो व्यू एरिया है इसके अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं. तो इफ दिस 2 जो है दैट इज बिटवीन 0 एंड m, यानी जितने हमारे पास पिक्सल्स इन x डायरेक्शन हैं, तो इफ दिस x बेसिकली, अगर हम कहें कि ये x वैल्यू है, तो x लाइज बिटवीन 0 एंड m, इन दैट केस वी विल से कि इसका x कोऑर्डिनेट तो ठीक जगह पे है. सिमिलरली वी मस्ट सी के जो उसका y कोऑर्डिनेट है वो भी n से बाहर तो नहीं जा रहा. यानी हमारी जो जनरल कंडीशन होगी दैट विल बी 0 इज लेस देन x इज लेस देन m एंड 0 इज लेस देन y इज लेस देन n. यानी इस एज से राइट पे होगा और इस एज से लेफ्ट पे होगा, तो हमारे पास ये कंडीशन होगी. सिमिलरली इन y डायरेक्शन वी विल हैव दिस सिचुएशन के 0 और y के दरमियान है. सो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो x और y की वैल्यू है, इफ x इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि आउटसाइड, ठीक है, D लाइन से लेफ्ट पे है, ये लेफ्ट ऑफ D होगा. इफ x इज ग्रेटर देन m, तो इट मीन्स के ये भी आउटसाइड द व्यू एरिया है और ऑन द राइट ऑफ B. सिमिलरली अगर y जो है दैट इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि इट्स अबव A. एंड इफ y इज ग्रेटर देन n, तो इट्स बिलो C. सो हमारी जो एंड पॉइंट को टेस्ट करने की एक कंडीशन हो सकती है दैट कैन बी, यानी जो कंडीशन है दैट कैन बी कि x जो है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड m, प्रोवाइडेड हम इसको 0 0 कह रहे हैं और इसको m n कह रहे हैं. इफ वी कॉल इट m-1, तो फिर ये इक्वालिटी यहां पे नहीं रहेगी. एंड दिस इज नॉट जस्ट द केस, एंड वी मस्ट हैव दिस सिचुएशन एज वेल कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जो डिस्प्ले है दे मस्ट हैव दिस सिचुएशन कि ये जो चीज है दिस शुड बी रिटन लाइक दिस. सो अगर बोथ एजेस हमारे इनसाइड आ जाते हैं, ठीक है, यानी दोनों की x वैल्यूज 0 और m के दरमियान और y वैल्यूज जो हैं वो 0 और n के दरमियान लाई करती हैं, तो वी विल से कि ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, दैट इज विद इन द व्यू एरिया. अब यू कैन से कि वी कैन हैव दिस सिचुएशन एज वेल, बट दिस इज कर्व, ठीक है ना, ये इट्स नॉट अ लाइन. कर्व्स को या अदर शेप्स को हम
दूसरे तरीके से देखेंगे कि उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ लाइन बट अ कर्व. सो वी आर ओनली लुकिंग एट स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है, लाइन से जनरली हम मुराद स्ट्रेट लाइन लेते हैं. नाउ वी हैव दिस सिचुएशन ऑफ ट्रिवियल रिजेक्ट कि जहां पे लाइन कंप्लीटली लाइज आउटसाइड. इसका मतलब यहां पे भी हम दोनों एंड पॉइंट्स को टेस्ट करेंगे. इन दिस केस बोथ यानी x1 अगर हम इसको कहें x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x1 भी 0 से लेस है यानी नेगेटिव है और x2 भी नेगेटिव है. हमें दोनों चीजें 0 और m के दरमियान में चाहिए. तो इन दैट केस कोई भी एक कंडीशन अगर वायलेट हो जाएगी तो हम बेसिकली वी विल बी आउटसाइड द व्यू एरिया. तो यहां पे तो दोनों ही के x जो हैं वो आउटसाइड हैं, y भी यहां पे आउटसाइड है. y की बिकॉज कि वो उस रेंज में फॉल नहीं कर रहे, यानी इस रेंज में. बट अगर हम इनकी एक्चुअल लेंथ देखें तो ऑब्वियसली y1 जो है दैट इज विद इन 0 एंड n एंड y2 is also between 0 and n. But we could have a situation like this. Okay, let's say this is x3 y3 or this is x4 y4. तो in these cases सारी conditions जो हैं वो violate हो रही हैं. तो वी कैन हैव, अगर कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो रही होगी एक पॉइंट पे दो कंडीशन हमें चाहिए कि दोनों जो है विद इन रेंज लाई करने चाहिए. अगर कोई भी कंडीशन हमारी एक पॉइंट के लिए लाई हो रही है या फॉल्सिफाई हो रही है तो दैट पॉइंट विल बी आउटसाइड द व्यू एरिया. तो हम अगर दोनों पॉइंट्स आउटसाइड द व्यू एरिया हो जाते हैं तो हम उसको कहेंगे कि ट्रिवियली रिजेक्ट इट, वी विल रिजेक्ट इट ट्रिवियली. नाउ अगर हम इसको एल्गोरिदम की फॉर्म में ढालने की कोशिश करें, इस जो अभी हमने बेसिकली देखा, वी कैन बेसिकली कंबाइन दीज एंड द अदर केसेस. तो हम बेसिकली इस तरह की कंडीशंस लगा के वी कैन हैव इफ बोथ एंड पॉइंट्स लाई इनसाइड द एज ऑफ व्यू विंडो एक्सेप्ट द लाइन ट्रिवियली. हमारे पास एक लाइन आई, हमने उसको एजेस के साथ टेस्ट कर लिया, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को चेक कर लिया. फॉर एग्जांपल दैट कैन बी वन मेथड. हम और भी तरीके हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि दैट लाइज विद इन दैट व्यू एरिया और नॉट. बट राइट हियर हम जरा सिंपल सी एल्गोरिथम के साथ वी आर वर्किंग विद अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम. सो वी विल एक्सेप्ट दैट लाइन ट्रिवियली. If both end points lie outside the same edge of the view, reject line trivially. ठीक है, अगर हमारे पास वो दोनों एंड पॉइंट्स बाहर आ गए, हम स्ट्रेट अवे उस लाइन को रिजेक्ट कर देंगे. नाउ अब हमें इफ वी सी एट दिस पॉइंट, तो हमें अब एक तो आ गया कि हम या चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं या चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं. तो हम फिर देखते हैं कि एक और सिचुएशन है जो थर्ड लाइन है. फॉर एग्जांपल दिस वाज 1, 2 and 3. वी हैव दिस 1, दिस 2 and 3. थर्ड केस जो है उसमें द लाइन इज पार्शियली विद इन, दैट हैज टू बी क्लिप्ड.
अब क्लिप लाइन में क्या हो रहा है कि लेट्स से कि दिस पॉइंट जो इसका लेट्स कॉल इट P एंड लेट्स कॉल इट Q, और P जो है उसको हम कहते हैं कि x1 y1 है और Q जो है दैट इज x2 y2. In this case x1 जो है that is basically within the range and y1 is also within the range. So it means कि P जो है वो तो inside है, Q जो है for that basically जो x is greater than m and y जो है that is less than 0. So इसमें both conditions violate हो रही हैं. So this point Q जो है Q is outside. तो अब हम इसको किस तरह से हैंडल करें? We can use the same method जो कि हमने above 2 के लिए यूज किया है. What we can do कि हम इस लाइन के दो हिस्से बना लेते हैं. ऐसे हिस्से जो उनमें से एक जो है that is completely within the view area and the second part is completely outside the view area. तो हम क्या करेंगे कि जो पार्ट within the view area है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे and जो पार्ट आउटसाइड द व्यू एरिया है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज एक्सेप्टेड. सो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन फाइंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इस केस में वी विल फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन विद the edge. और वो पॉइंट जो है that will be basically separating these two line segments. और one of the segments जो है that will be then accepted, the second one will be rejected. तो हम basically we will clip the line. So before closing the today's discussion, I will just ask you a question just to think on that. Can we apply this algorithm on this line? So that is the question that we will try to find the answer in our classes to come. So today basically we discussed क्लिपिंग. क्लिपिंग क्या थी कि हम नहीं चाहते कि वो एरिया जो डिस्प्ले नहीं होना या वो लाइन या वो पार्ट या वो सेगमेंट जो डिस्प्ले नहीं होना उसको प्रोसेस करें. तो हम लाइंस को या उन चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को क्लिप कर देते हैं. वही हम चीज़ दिखाते हैं, वही चीज़ प्रोसेस करते हैं जो कि हमने व्यू एरिया में दिखानी है. तो उसके लिए हमने बेसिकली देखा कि व्हाट इज एक्सेप्ट. ट्रिवियल एक्सेप्ट क्या है? अगर लाइन जो है वो कंप्लीटली लाइज विद इन व्यू एरिया तो हम उसको ट्रिवियली एक्सेप्ट करते हैं. अगर वो कंप्लीटली लाइज आउटसाइड तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं. अंदर लाइन होने का और बाहर एंड पॉइंट के विद इन व्यू एरिया होने का और विद आउटसाइड व्यू एरिया होने का क्या क्राइटेरिया है, विच विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन के हम लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख सकते हैं. हम उनके जो है वी कैन फाइंड इट यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स. बेसिकली जो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स यूज करें, हमने उसमें कंडीशंस बेसिकली देखी कि इफ वी हैव दिस कंडीशन तो वी आर विद इन द एरिया, विद इन द व्यू एरिया.
और अगर ये कंडीशन वायोलेट होती है तो एक्स वाई पॉइंट जो है दैट विल लाई आउटसाइड द व्यू एरिया। तो हम इस तरह से वी कैन फाइंड, और हम उसके बाद हमने अप्रोच देखी कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, एंड we tried to convert this into an algorithm which was a simple algorithm कि हम एंड पॉइंट्स को टेस्ट करते हैं, अगर वो विद इन एरिया, दोनों एंड पॉइंट्स विद इन एरिया हैं, हम लाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर दे आर आउटसाइड, बोथ ऑफ देम आर आउटसाइड, तो भी हम उसको कर लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ट्रिवियली। एंड द थर्ड थिंग जो है, अगर पार्शियली एक पॉइंट इनसाइड है एक पॉइंट आउटसाइड है, तो हम उस लाइन को दो सेगमेंट्स में कन्वर्ट करके वन इज एक्सेप्टेड ट्रिवियली एंड द अदर सेगमेंट इज रिजेक्टेड ट्रिवियली। तो इसके लिए हमने एंड आई हैव लेफ्ट अ क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक ऑन कि अगर we are having a line, straight line which is running through the display area, और उसके किसी दो एंड्स को क्रॉस करके दोनों तरफ से वायर निकल रही है, तो उसमें कुछ एरिया हमने दिखाना तो है, बट अगर हम ये एल्गोरिथम जो हम ये कह रहे हैं कि दोनों एंड पॉइंट्स अगर बाहर हैं तो हम लाइन को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे। कैन वी डू दैट और नॉट? सो वी विल रिफाइन आवर एल्गोरिथम्स एंड वी विल लुक एट द अदर एल्गोरिथम्स एज वेल। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द पॉलीगॉन क्लिपिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। So that's all for today. We will see you in the next class, inshallah, with new topics, algorithms on clipping. And a goodbye from me. Allah.